मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा आज के दिन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन नियम संयम का पालन करके उपवास रखा जाता है और उपवास रखने से भक्तों के जीवन में सुख शांति और खुशहाली का आगमन होता है। भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का उपवास करने से तन और मन पवित्र और स्वस्थ हो जाता है। इस बार मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा का साया भी रहने वाला है। ऐसे में आपको बताते हैं कि एकादशी का उपवास कब रखा जाएगा, पूजा करने के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे, इस दिन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और व्रत पालन का शुभ समय क्या रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार को सुबह 3:44 से और सारा दिन एकादशी तिथि रहने के बाद 11 दिसंबर बुधवार की ही मध्य रात्रि देखा जाए तो ये 12 दिसंबर गुरुवार का समय होगा। मध्य रात्रि 1:09 AM तक, यानी बुधवार की ही मध्य रात्रि को एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है। और क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि केवल एक ही दिन है, तो इसलिए 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रहेगा। इसी दिन गीता जयंती मनाई जाएगी। एक दिन पहले यानी 10 दिसंबर मंगलवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। इस बार चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, सभी केवल 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो 11 दिसंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:26 से 6:14 तक। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:42 से 7:04 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से 6:47 तक रहेगा और राहुकाल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। राहुकाल के समय में पूजा पाठ या कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। और इस बार एकादशी व्रत के दिन दोपहर 2:27 से भद्रा लग रही है, जो कि मध्य रात्रि 1:09 AM तक समाप्त भी हो जाएगी। और क्योंकि इस बार भद्रा का जो वास है वो स्वर्गलोक में है, और जब स्वर्गलोक में भद्रा का वास होता है तो पृथ्वीलोक पर शुभ फल देने वाली मानी जाती है, इसलिए भद्रा का ज्यादा विचार आपको नहीं करना चाहिए। आप शाम की पूजा निश्चिंत होकर बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं, चाहे भद्रा का समय ही क्यों न हो, क्योंकि स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात पाताले च धनागम मृत्युलोक स्थिता भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। संस्कृत ग्रंथ पीयूष धारा के अनुसार जब भद्रा का वास स्वर्गलोक पाताल लोक में होगा, तब वह पृथ्वीलोक पर शुभ फल प्रदान करने में सक्षम होगी। और अगर भद्रा का वास मृत्युलोक पर होता है तब वह कष्टकारी समय माना जाता है। और यही कारण है कि आपको इस बार की भद्रा का बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहिए। इस बार द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार को मध्य रात्रि 1:10 AM से देखा जाए तो ये 12 दिसंबर गुरुवार का समय रहेगा। रात 12 बजे के बाद से तिथि बदल जाती है, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा समय के बारे में। और द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 12 दिसंबर गुरुवार को रात 10:26 पर। और 12 दिसंबर गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:03 पर, सूर्यास्त शाम 5:38 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:26 से 6:14 तक रहेगा। इस दिन दोपहर 3:22 तक परिघ योग रहने वाला है, जो कि शुभ मुहूर्त नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप घर बनाने से संबंधित या कोई भी नया शुभ काम करना चाहते हैं तो आप परिघ योग में ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। उस काम में आपको परेशानियां आ सकती हैं यदि आप करते हैं, या बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं, या कष्ट भी आपको मिल सकता है। और उसके बाद में शिव योग प्रारंभ हो रहा है, जो कि शुभ योग माना जाता है। अश्विनी नक्षत्र सुबह 9:52 तक रहेगा और उसके बाद में भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त इस दिन सुबह 11:59 से दोपहर 12:41 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह लगभग 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय में आप भगवान श्री हरि की पूजा कर सकते हैं और
सुबह जो भी भोग आदि है या सुबह की जो पूजा है वो आप हरिवासर के समय कर सकते हैं, लेकिन भूलकर भी हरिवासर के समय में एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। व्रत खोलने को व्रत का पारणा करना कहते हैं और इस बार एकादशी का व्रत 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह 7:04 से 9:09 के बीच में खोला जाएगा। हालांकि इस बार गुरुवार के दिन सारा दिन ही द्वादशी तिथि रहेगी। किसी कारण से आप सुबह के समय व्रत नहीं खोल पाते हैं तो दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा तुलसी पत्र या पंचामृत ग्रहण करके करना चाहिए। हो सकता है कि आपका गुरुवार के दिन कोई और भी उपवास हो, तो व्रत कैसे खोलना चाहिए इसके बारे में आपको हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो में जानने को मिलेगा। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर इस दिन कथा सुनना मत भूलिएगा।